देखिए हम लोग का जो टॉपिक है ना वो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो जैसे अर्थ भी ना एक बड़ा मैग्नेट की तरह होता है, सबसे बड़ा मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट, मान लीजिए बार मैग्नेट है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अब इसमें से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड और आके मिल जाता है। तो ऐसा ही सेम अर्थ में भी है, तो अर्थ के अंदर भी एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है। अब ये बार मैग्नेट आया कहां से? आखिर कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, कोई लाके लगाया होगा अर्थ के अंदर, भीतर डाल दिया होगा खून के, ठीक है। हाँ, तो आखिर ये हुआ कैसे, बनता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा डीप चर्चा करना है। ध्यान दीजिए, मोबाइल नहीं चलाएंगे कोई, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ दिखता है। मोबाइल चलाएंगे, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और आप नहीं बता पाएंगे। क्या पता है? पता है बात क्या चला है? तो फिर क्यों चला है? बताओ, यदि टाइम नहीं है अपने पास। किस स्कूल का ग्रुप के लिए इतना इम्पोर्टेंट है वो स्कूल ग्रुप? नहीं, अभी जमा करोगे तो कब जमा करोगे? कल। अभी आप यहाँ से पढ़ने के बाद देख सकते थे। और फिर आप कहोगे समझ नहीं आया, बोलिए, होगा ना सर? मत करो ना, अच्छी बात नहीं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ना। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, एक है हमारा अर्थ का इनलेट और एक है हमारा अर्थ का आउटलेट। अब अर्थ का इनलेट में क्या होता है, तो अर्थ को इंटीरियरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रस्ट, मैंटल और कोर, ठीक है। कोर सबसे अंदरूनी हिस्सा है हम लोग का अर्थ का, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत है, ठीक है, और वहां पे टेम्परेचर हाई है, प्लस वहां पे मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल, ठीक है। अब मोल्टन मटेरियल है और वो मोल्टन मटेरियल बहुत हाई टेम्परेचर का पिघला हुआ मटेरियल, जैसे लोहा, टीना, कॉपर, ये सब एकदम पिघला हुआ है, ठीक है, धातु एकदम पिघली हुई है। अब ये धातु कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कोर को 2 पार्ट में कौन कौन सा है, तो एक है आउटर और एक है इनर। कोर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। जो इनर कोर होता है ना, वो किसकी तरह होता है? पिलर। किसकी तरह है? पिलर, एक सॉलिड पिलर की तरह है। और जो आउटर कोर है वो क्या है? वो है लिक्विड। लिक्विड का मतलब समझ रहे हो ना? पानी नहीं है, लिक्विड का मतलब पानी नहीं है, वहां पे लिक्विड है, बशर्ते वो पानी की जगह पे टीन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब चीज एकदम पिघला हुआ फॉर्म है, उसका लिक्विड है वहां, ठीक। और वो लिक्विड कोर के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है, वो चारों तरफ घूम रहा है। और हमें पता है ना कि जितने भी, अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेटल्स हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? आयंस। क्या पाया जाता है? आयंस या इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं ना, आयंस या इलेक्ट्रॉन। और जब आयन मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक। तभी तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो आयंस मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस हो रहा है? क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या हो रहा है? प्रोड्यूस होने के बाद अपनी स्टेबलाइजिंग लेता है और कैसा बिहेव करता है? जस्ट लाइक बार मैग्नेट, ठीक है। और ये मैग्नेट अभी तो केवल इनर कोर से, मतलब केवल अर्थ के अंदर से प्रोड्यूस हुआ है। और कभी भी स्टेबिलिटी कब होती है? जब हर कोई भी काम बैलेंस हो। तो ये अंदर से हो गया है तो बैलेंस हुआ? नहीं हुआ बैलेंस, अभी ये बस वन साइडेड है। दूसरी साइड क्या है? तो दूसरी साइड है अर्थ का आउटलेट। तो अर्थ है ना, वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है,
और जो अंदर का कोर है, जो लिक्विड है, एकदम पिघला हुआ है, वो ईस्ट से वेस्ट घूमता है। यानी ईस्ट से वेस्ट घूमता है और फिर वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो बाहर वाला कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट। और बाहर पे क्या होता है? एटमॉस्फेयर। बाहर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस, गैसेस का मतलब आयंस। और सोचो कि जब आयंस मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो एटमॉस्फेयर वाला किधर की तरफ एक्ट करता है? अंदर की तरफ। और ये वाला किधर तरफ एक्ट करता है? बाहर की तरफ। जिसकी वजह से हमारे अर्थ में बैलेंस मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। समझ? तो ये था अर्थ का मैग्नेटिक। क्लियर? समझ आया? तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है इक्वेटर और ये होता है पोल। ठीक है? इक्वेटर और पोल। पोल पे स्पीड क्या होती है? इक्वल। बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है? और यहाँ पे स्पीड अर्थ की घूमने के लिए 1660 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से अर्थ घूमती है। पता है? अपने जगह पे जो अर्थ घूमती है एक्सिस पे, वो कितने स्पीड से घूमती है? 1660 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। ठीक है? और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरीके से हमारा ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक। समझ आया? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। पीछे कोई दिक्कत? पढ़ना होता है दिक्कत होने के लिए। ठीक है? दिक्कत होने के लिए देखना होता है, सुनना होता है, पढ़ना भी होता है, तभी दिक्कत पूरी होती है। क्योंकि जैसे अभी क्या है कि अभी आप लोग इधर उधर जो काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से सब कुछ दिखता है, ठीक है, वो सब कर रहे हो, और फिर जब मैंने पूछा समझ आता तो कहोगे हाँ समझ। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है? हम लोगों ने भी पढ़ाई करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो पता है कि कभी भी डिस्ट्रैक्शन होके नहीं पढ़ सकते आप। पढ़ाई करनी होगी तो कंसंट्रेशन होना हो। ठीक है? तो ये चीजें बहुत सारे कुछ समझ में आई। हमने देखा किसको समझ में, ये भी जाना कि किसको समझ में नहीं है। ठीक है? तो ये हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको पता चल जाता है। फिर भी मेरा काम है पूछना, पूछते रहता हूँ। ठीक है? एक्टिंग करना जरूरी है ना? जरूरी। वी आर द बेस्ट एक्टर्स। समझ में आया मैग्नेटिक? तो हम लोग ये इसको नोट कर लो, नोट करना है तो। ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स।